और आगे क्या कहते हैं? अव्यय। पहले श्लोक को देखो तो क्या कह रहे हैं भगवान? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। इसका साधन अव्यय, योग का है ना, योगम अव्ययम। ये जो मैं तुमसे कह रहा हूं ये अव्यय योग है, ये खर्च नहीं होता, ये नष्ट नहीं होता। तो देखो ध्यान दो, योग अव्यय यानी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो साधन है वो भी अव्यय है, और उस अव्यय साधन से जो परमात्मा मिलता है वो कैसा है? वो भी अव्यय है। तो हमारा साधन अव्यय और हमारा साध्य अव्यय, यानी परमात्मा भी अव्यय और तुम भजन करते हो वो भी अव्यय है। हमारे कान से जो प्रकट होता है वो वेद अव्यय है। बोलो वेद विनाशी है क्या अविनाशी? अविनाशी है ना, क्योंकि ज्ञान अविनाशी है। तो जब वह परमात्मा शब्द के रूप से हमारे कान से निकलता है तो वो वेद है। हमारी आंख से निकलता है तो वो आकार रूप में आता है। हमारे हृदय से प्रकट होता है तो वो भक्ति के रूप से आता है, यानी प्रीति से प्रकट होता है तो वही भक्ति है। और निरोध के रूप में आता है तो वो योग हो जाता है। हमारी निरोध के रूप से प्रकट हो तो योग है, हृदय से प्रकट हो तो वो भक्ति है, और सदाचार के रूप से प्रकट हो तो वो कर्म है। तो कर्म भी अव्यय है, भक्ति भी अव्यय है, योग भी अव्यय है, ज्ञान भी अव्यय है, सब अव्यय हैं। तो परमात्मा अव्यय, परमात्मा को करने वाला साधन भी अव्यय। इसलिए भले ही एक माला तुमने की हो, आपके बुरे संस्कार कूड़े हैं, करकट हैं, एक दिन सड़ जाएंगे, लेकिन एक दिन का किया हुआ भजन, एक दिन का किया हुआ विचार नष्ट नहीं होगा। वो अपने अपने ऐसे समझ लो कि ये हमारे जो साधन है वो तो हीरे हैं। अरे हीरा कूड़े में गिर जाए, हो सकता है बहुत दिनों में किसी को मिले, लेकिन क्या सड़ जाएगा? हीरा सड़ेगा नहीं, लेकिन कूड़ा करकट ये गंदगी। तो जितने भी दुनिया की वासना है, जितने भी कर्म हैं, ये सब सड़ जाते हैं, क्योंकि सन्मुख होए जीव मोहि जन्म कोटि अघ। ये सारे जो हमारी वासना है, ये गंदे विचार हैं, एक दिन नष्ट हो जाएंगे कालांतर में। लेकिन कूड़े करकट में पड़ा हुआ हीरा भले ही बहुत दिनों बाद दिखाई दे, नष्ट नहीं होगा। ऐसे भले ही तुम कूड़े करकट में रह रहे हो, प्रपंच में रह रहे हो, परेशानी में रह रहे हो, इस भक्ति के, योग के, ज्ञान के किसी भी साधन का आश्रय ले लो, ये मणि ये नष्ट नहीं होगा, एक दिन जरूर प्रकट हो जाएगा। ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि चाहे ज्ञान के रास्ते चलो, चाहे भक्ति के रास्ते चलो, चाहे कर्म के रास्ते चलो, ये तुम्हारा अधिकार, ये तुम्हारे अंतःकरण की वृत्ति। लेकिन वो भी साधन अव्यय ही होगा। क्यों? क्योंकि उसका संबंध आपने किससे जोड़ा है? परमात्मा से। क्योंकि परमात्मा से जुड़ने के बाद असत भी सत हो जाता है, गंदा नाला भी गंगा जी में मिलकर गंगा हो जाता है। इसलिए हमारा थोड़ा भी, जैसा भी हम कर रहे हैं, वो एक दिन सुरक्षित होकर के निकलेगा। क्योंकि न भक्ति नष्ट होती है, न ज्ञान नष्ट होता है। भगवान स्पष्ट कहते हैं, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। तो भक्त नष्ट नहीं होता, उसके लिए किया हुआ साधन नष्ट नहीं होता। अरे करते जाओ, जन्म जन्म मुनि यतन कराई। पत्थर तोड़ रहे हो, पहली चोट में नहीं टूटा तो क्या फिर अब सिर फोड़े? अरे पहली चोट में नहीं टूटा, कमजोर तो पड़ा पत्थर। इसलिए बार बार प्रयास करो, पुनरअभ्यासम पुनरअभ्यासम पुनरअभ्यासम। तो परमात्मा अज, आप अज, परमात्मा अव्यय, आप अव्यय। रो रही थी तारा, यही तो समझाया भगवान ने कि प्रगट तन सो तब आगे सोवा, जीव नित्य के लगे। क्यों रो रही है तू? जिसने कभी देखा, जिसको तैने कभी देखा नहीं, देखा कभी तैने उस आत्मा को जिसको कभी देखा नहीं, और इसको देखा है, इसके लिए रो रही है, तो संभाल के रख इसे। तो कहने का तात्पर्य आप अजय हैं, परमात्मा अजय तो आप भी अजय, क्योंकि आप उसके सखा हैं। अंतर इतना है कि ज्ञान के रास्ते पर तो तुम्हें स्वयं दंड बैठक करनी पड़ेगी, लेकिन भक्ति के रास्ते पर मला मलाया मिल जाएगा साहब। भक्ति के रास्ते पर इतनी परेशानी नहीं है। इसीलिए जो ज्यादा समझदार है ना, वो साहब भक्ति करते हैं, और ज्यादा जो परिश्रमी है वो ज्ञान करे साहब। मेरे कहने का मतलब,
ज्यादा तुम में ताकत है साहब, अपने आप तैरो, और हम में तो ताकत नहीं है। अरे नाम मिल जाए बैठ के चले जाओ पार। तेसाम समुद्रता मृत्यु संसार सागरा। तो हम तो उन्हें बार बार प्रणाम करते हैं जो अपनी ताकत से संसार को पार हो जाना चाहते, लेकिन हमें तो ताकत नहीं है साहब। हम तो बस राम राम सत्य, राम राम सत्य भक्ति को अरे हमारा तो अब ताकत है नहीं, अब क्या विचार करें साहब। हमें नहीं ताकत, इतनी बुद्धि कमजोर है। इसलिए हम तो संबंध जोड़ रहे हैं साहब। ज्ञान वाले तो ज्ञान से संबंध तोड़ते हैं, लेकिन हम भगवान से संबंध, तो भगवान से संबंध जोड़ लो तो संसार से अपने आप टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा। अरे एक लकीर है, दूसरी बड़ी कर दो, अपने आप छोटी हो जाएगी। यदि संसार से संबंध तोड़ना है तो उस परमात्मा के साथ संबंध जोड़ लो, इससे अपने आप तुम विरागी हो जाओगे। तो भगवान अजय है, आप भी अजय, उनका साधन भी अव्यय है, भगवान भी अव्यय। चलते चलते अच्छा अव्यय से समझो, सीधी सादी भाषा में एक दो हम पढ़ते हैं, शायद वो कौन सा, श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरणौ रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। कितना प्रसिद्ध दुआ है। अच्छा, एक बार तुलसी बाबा ने भी ऐसे ही लिख डाला, और आपने अयोध्या कांड में देखा होगा कि मुकुर मलिन और नयन भीना, राम रूप देखें किम दीना। तुलसीदास जी कहते हैं कि दर्पण सामने है, लेकिन उसमें गंदगी लगी है। तो फिर अच्छा, दर्पण आपके सामने है और उस दर्पण की गंदगी को हटा दो, तो उसमें तुम दिखाई दोगे कि राम? कभी इस दोहे पर विचार कि चौपाई पर विचार किया है? क्या लिख डाला बाबा ने, देखो ये भी है सब। एक बात है, ये होते बड़ा, अब क्या कहूं इन संतों की, समझ में नहीं आता। बता, एक संत पेड़ पर चढ़ करके जा रहे थे, ये मंडली की बात है, संत मंडली जब होती है ना, तो एक संत उस पर चढ़ने लगे वृक्ष पर, बगल में उन्होंने बिस्तर दे लिया, बगल में बिस्तर लगा लिया। किसी संत ने कहा क्यों रामानंद ये क्या कर रहे हो? बोले कि गुरुजी कहीं ऊपर रास्ता निकल आया तो फिर नीचे फिर उतर के आना पड़ेगा, इसलिए बिस्तर साथ में है। तो इनकी मौज है साहब, बता रहे ये क्या क्या लिख डाले। तो तुलसी ने भी क्या लिख डाला कि मुकुर मलिन और नैन भीना, राम रूप देखें किम। मुकुर मलिन, दर्पण गंदा है, और नयन भीना, आंख है नहीं, तो वो राम के रूप को नहीं देख सकते। अब इस बाबा से पूछो कि दर्पण हमारे सामने है, और आप भी विचार करो, दर्पण आपके सामने है और गंदा है, तो उस गंदे दर्पण को आपने साफ कर दिया, तो उसमें आप दिखाई दोगे कि राम दिखाई देंगे? ईमानदारी से बोलना। दर्पण हमारे सामने है तो उसमें हमारी छवि होगी कि राम की छवि होगी? अरे आचार्य जी आप भी आगे, बहुत देर बाद दृष्टि पड़ी, चलो आगे बोलो सच्चिदानंद भगवान। अरे बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े पक्षी आ रहे हैं साहब यहाँ, बहुत दूर दूर से वृद्ध वृद्ध विहंगता आए, और यहाँ बूढ़े बूढ़े ही आ सकते हैं जिनकी बुद्धि पक गई है। कच्ची बुद्धि वाले तो थोड़े गड़बड़ हो जाएंगे कि क्या बवाल है। तो दर्पण हमारे सामने है, दर्पण हमारे सामने, और बाबा कह रहे हैं कि मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें किम। तो दर्पण साफ कर लिया, जिसके सामने है उसका रूप दिखाई देगा। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि दर्पण तेरे सामने है, दर्पण की गंदगी तेने हटा दी, लेकिन उसके साथ ही साथ अपनी आंखें भी ठीक होनी चाहिए। ठीक है, साहब दर्पण तो साफ हो गया, लेकिन आंखें ठीक नहीं है, तो उसमें जो कुछ दिखाई देना वो दिखाई नहीं देगा। आंखें हैं लेकिन दर्पण साफ नहीं है, तो जो दिखाई देने वाला वो नहीं दिखाई देगा। खैर जो होगा सो होगा, लेकिन एक बात विचार करो, बाबा कह रहे हैं कि दर्पण तेरे सामने है, दर्पण तेने साफ कर लिया और आंखें भी तेरी ठीक हैं, तो राम रूप तेरे को दिखाई देगा। लेकिन यदि इनमें से एक भी कमी है तो राम रूप दिखाई नहीं देगा। तो उस दर्पण वाले ने कहा कि बाबा दर्पण मेरे सामने है, तो आपको ऐसा कहना चाहिए था कि मुकुर मलिन और नैन विहीना, आप रूप देखें किम।
बोले अपना रूप कैसे देखे, आपने राम को क्यों जोड़ दिया? बोले सोते ताए तो ही नहीं भेदा। बोले तुझे अपना परिचय दिखाई देगा, अपना परिचय हो जाएगा तो उससे हो जाएगा, क्योंकि तू और वो एक ही है, सखा है दोनों, समान विश्वम पर सस्व जाते दास परना सही जा सखाया। अरे जो तू है वही है, वो तेरा सखा है, तू उसका सखा है, इसलिए उसके साथ हम कोई संबंध जोड़ें। तो श्रीमद् भगवत गीता एक सखा दूसरे सखा को उपदेश कर रहा है। श्रीमद् भगवत गीता उसकी समझ में आएगी जो बुद्धि योगी है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता न बुद्धिवादी के लिए है न बुद्धिजीवी के लिए है, ये तो बुद्धि योगी के लिए है। इसलिए आइए हम भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु अब तू हमें बुद्धि योग दे, इससे कि हम तुझे और मां गीता के सिद्धांत को समझे। बोलो नारायण भगवान की, सच्चिदानंद भगवान, सद्गुरुदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज, गीता माता की, गायत्री माता की, भारत माता की, हर हर महादेव। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्गीते नमोस्तुते। श्री कृष्णस्तु साक्षात भगवान स्वयं। श्री कृष्ण साक्षात भगवान है और व्यास जी ने तो स्पष्ट कह दिया कि जो भगवद गीता है इसका जो उपदेश दिया है वो देने वाले नारायण स्वयं, नारायणेन स्वयं। तो श्री कृष्ण कहो नारायण कहो एक ही बात है। तो आश्चर्य की बात है कि कहा किसी ने है, लिखा किसी ने है और है किसी के लिए। लिखा किसी ने है, कहा किसी ने है और है किसके लिए? पार्थाय प्रतिबोधिताम्। ये हमारे जो संत होते हैं ना और शास्त्र, संत और शास्त्र, देखो कभी कभी आपने देखा होगा, और ये सबका अनुभव है कि जैसे पार्क में बैठे हैं, पार्क में बैठे हैं, ये हम सब आपका अनुभव है। पार्क में बैठे हैं, बड़ी अच्छी घास बिछी है, बैठ गए साहब, कुछ नहीं करेंगे तो घास कोई कुरेदने लगेंगे, तोड़ने लगेंगे। हाँ, ये होता है ना स्वाभाविक। किंतु कभी भी ध्यान रखना, घास पर बैठे हैं, जिनका चित्त स्थिर नहीं है वो जरूर घास तोड़ेगा, और लेकिन जो शांत बैठा है वो नहीं तोड़ेगा। अनर्गल क्रिया वही करेगा जिसका मन अस्थिर है।